सुनील दत्त की प्रथम फिल्म रेलवे प्लेटफॉर्म का मशहूर गीत बस्ती बस्ती पर्वत पर्वत गाता जाए बंजारा लेकर दिल का एक तारा पर्दे पर किसने गाया था? साहिर लुधियानवी के गीत संग्रह की एक पॉकेट बुक का शीर्षक बनी इन पंक्तियों को स्क्रीन पर गाने वाले थे मनमोहन कृष्णा। इसी तरह से देश की आजादी के बाद भारत में धार्मिक संभाव और सद्भाव बढ़ाने में साहिर के तो हिंदू बनेगा न मुसलमान बनेगा, इंसान की औलाद है इंसान बनेगा, इस गीत ने जो असर किया ऐसा शायद ही किसी अन्य गाने ने किया था। उस बेमिसाल गाने को भी धूल का फूल फिल्म में पर्दे पर मनमोहन कृष्णा जी ने ही गाया था। उनका नाम आते ही दर्शकों के दिलो दिमाग में एक ऐसे व्यक्ति का चित्र खड़ा हो जाता है जिनकी आंखों में अपार करुणा हो और जिनका चेहरा एक दयालु सज्जन की याद ताजा कराता हो। मनमोहन कृष्णा जी उन दिनों में फिल्मों में आए थे जब सिनेमा की दुनिया को समाज में निजी नजर से देखा जाता था, बल्कि पढ़े लिखे लोगों के लिए तो इससे बेहतर कई व्यवसाय थे। फिर पंजाब के धीबा गांव में 1922 की 11 अगस्त को जन्मे मनमोहन कृष्णा जी के पिताजी तो डॉक्टर थे। उस जमाने में किसी का डॉक्टर होना ही उसके परिवार की शिक्षा के प्रति अपार रुचि दर्शाता है। उस खानदान का एक लड़का अभिनेता बने और लड़का भी तो अपने पिताजी की तरह पढ़ाई में अच्छा था, जिसने उस जमाने में लाहौर यूनिवर्सिटी से फिजिक्स में एमएससी किया था। इतना ही नहीं, वे तो कॉलेज में लेक्चरर के सम्मानजनक पद पर नौकरी भी करते थे। ऐसे व्यक्ति के लिए इतनी अच्छी नौकरी छोड़कर अभिनय के अनिश्चित क्षेत्र में आना कोई छोटा साहस नहीं था। मगर फिर भी एक दिन शिक्षा के व्यवसाय को छोड़ उन्होंने मुंबई की राह पकड़ ली। यहीं आकर वहीं शांताराम के साथ जुड़ गए। यहीं वे उन दिनों लीला चिटनिस के हीरो भी बने, जिनकी फिल्मों को देखने के लिए उन दिनों युवा सिनेमागृहों में भीड़ जमाते थे। शांताराम जी की उस फिल्म का नाम था अंधों की दुनिया और उसमें मनमोहन कृष्णा जी ने अपनी आवाज में गाने भी गाए थे। शायद कम ही लोगों को पता होगा कि मनमोहन कृष्णा ने एक से अधिक फिल्मों में हिंदी और मराठी दोनों भाषाओं में गीत गाए थे, जिनमें से एक अवसर में तो उनका गाया कॉमेडी गाना भी था। इसलिए भी पर्दे पर गाते गाते मनमोहन कृष्णा जी कभी अस्वाभाविक नहीं लगते। मसलन धूल का फूल के गीत तू हिंदू बनेगा न मुसलमान बनेगा, इसको कभी यूट्यूब पर देखो तो ऐसा लगेगा कि जैसे मनमोहन कृष्णा जी ही गा रहे हैं। धूल का फूल इस गाने में थिएटर तालियों से तब गूंज उठता था जब मनमोहन कृष्णा जी इन पंक्तियों को गाते थे। ये दीन के ताज ये वतन बेचने वाले, इंसान की लाशों के कफन बेचने वाले, ये महलों में बैठे हुए कातिल ये लुटेरे, कांटों के एवज में रूहे चमन बेचने वाले, तू इनके लिए मौत का सामान बनेगा, इंसान की औलाद है इंसान बनेगा। ये शब्द हैं ही इतने अच्छे कि साहिर की श्रेष्ठतम रचनाओं में इसे शामिल करना ही पड़े। मगर मनमोहन कृष्णा जी का अभिनय उन्हें और भी असरदार बना देता था। उस फिल्म में क्लाइमेक्स के उन संवादों की अदायगी पर भी लोग तालियां बजाए बिना नहीं रह सकते थे। अपने चाहने वालों की उन तालियों का प्रतिघोष उस वर्ष के अवार्ड में भी पड़ा। कोई आश्चर्य नहीं था कि फिल्मफेयर की श्रेष्ठ सहायक अभिनेता की ट्रॉफी उस वर्ष यश चोपड़ा निर्देशित धूल का फूल के लिए मनमोहन कृष्णा जी को ही मिली थी। यश जी और उनके बड़े भैया बी.आर. चोपड़ा के वे एक चहेते कलाकार थे। बी.आर. चोपड़ा की ही नया दौर में जुम्मन चाचा बने। मनमोहन कृष्णा को अपनी दर्द भरी आवाज में बाकी मजदूरों को एक छोटा सा संवाद बोलते देखो, जितनी जोर की हंसी और उतना ही जोर का तमाचा, और पूरे गांव के दर्द की एक टीस निकलती हुई सुनाई देगी। इन्हीं बी.आर. चोपड़ा की वक्त में सूट पहनकर मुंह में पाइप लिए बिलियर्ड खेलते मित्तल साहब बने मनमोहन कृष्णा जी उतने ही जचते थे।
उन्हें अगर आशा पारेख और मनोज कुमार की फिल्म दो बदन में नायिका के पेंटर चाचा के रूप में देखो तो हाथ में ब्रश लिए एक कलाकार भी हूबहू लगते थे। उनके चेहरे की निर्दोषता का लाभ 20 साल बाद के निर्देशक बीरेन नाग ने अच्छा उठाया था। उस फिल्म का गाना कहीं दीप जले कहीं दिल लता मंगेशकर के गाए सबसे हिट गानों में शामिल होता है। उस सस्पेंस फिल्म में मनमोहन कृष्णा जी का वैदराज का बड़ा ही दिलचस्प रोल था। अगर नया दौर में वे मुस्लिम जुम्मन चाचा बने तो राजेंद्र कुमार और मीना कुमारी के साथ राजकुमार को चमकाने वाली फिल्म दिल एक मंदिर में मनमोहन कृष्णा ने अंकल फिलिप का ईसाई पात्र निभाया था। धर्म के भेदभाव के कारण आजादी के तुरंत बाद भारत देश में हुए अविश्वास के वातावरण का एक अनुभव मुंबई आने के बाद भी हुआ था। उस वक्त वे वहीं शांताराम के साथ काम करते थे। एक दिन लालबाग में वे अपनी पसंदीदा उर्दू गजल ऊंची आवाज में गुनगुना रहे थे। उनके उर्दू उच्चार इतने साफ थे कि लोगों ने उन्हें मुस्लिम समझकर घेर लिया। तभी किसी ने उन्हें शांताराम के स्टूडियो के कर्मचारी के रूप में पहचान लिया और उस दिन वे बाल बाल बच गए। मगर शायरी का शौक लाहौर के दिनों से था और वही उन्हें आउटडोर शूटिंग्स में प्रिय कलाकार बनाता था। यश चोपड़ा ने एक इंटरव्यू में बताया था कि यूनिट के लिए शूटिंग के बाद के समय में होते ही मनोरंजन में मनमोहन कृष्णा जी की शायरी का भी अच्छा योगदान रहता था। वैसे भी यूनिट के छोटे बड़े सभी के लिए वे परिवार के बड़े बुजुर्ग की तरह होते थे। वे काफी समय तक किसी फिल्म का निर्देशन उन्हें सौंपने के लिए यश जी को कह रहे थे। इसलिए जब यशराज ने अपने कर्मचारियों के लिए एक फिल्म बनाने का विचार किया तब उस पिक्चर नूरी का निर्देशक मनमोहन कृष्णा जी को ही दिया। नूरी निर्देशक की तरह ही पूनम ढिल्लों की भी प्रथम फिल्म थी, मगर प्रेम कहानी होने के साथ साथ उसके गीत संगीत ने जो धूम मचाई, फिल्म सुपरहिट हुई और उसके चलते पूनम तो स्टार हो ही गई। यशराज के उस समय के कर्मचारियों को भी उस सफलता का आर्थिक हिस्सा मिला। नूरी के लिए बेस्ट डायरेक्टर के विभाग में 1980 के साल के फिल्म फेयर अवार्ड में ऋषिकेश मुखर्जी और खुद यश चोपड़ा तथा श्याम बेनेगल के साथ साथ मनमोहन कृष्णा भी मनोनीत हुए थे। उनकी अभिनय यात्रा में बैजू बावरा और अनारकली से लेकर हमराज और महबूबा तक की करीब 200 फिल्में हैं। अपना करियर वहीं शांताराम जैसे कलागुरु के हाथ नीचे शुरू करने वाले मनमोहन कृष्णा जी 1990 की 30 अक्टूबर के दिन शांताराम जी के देहांत के 3-4 दिन बाद ही जैसे अपने गुरु को मिलने चले हों, ऐसे 3 नवंबर 1990 के रोज हम सब के बीच से विदा हो गए।